बस बस परफेक्ट राइट साइड से सामने करिए ना आप कौन है ये सब सामने देखिए मैडम हीना मैम यहाँ पे राइट इन्होंने सेंटर यो हीना मैम क्या मैम यहाँ पे नीचे मैम यहाँ पे राइट राइट सेंटर में नहीं देख रहा मैम राइट 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 में मैम राइट हाँ फाइट करते मैम थैंक यू फाइट कॉमन they all are waiting for you since long. Thank you. So finally, sir is here. I think you should take his bite. I'll come back. Let him. फोटोज कर सारा मैम इधर आपको पता है ना कल ईद है। थैंक यू ईद मुबारक आप सबको। मैम ये सारी आइए ना मैं यहाँ पे हर बार में टेम्परेचर चेक कर लीजिएगा जी सेंटर यहाँ पे रुक गया मैम इधर सेंटर मेन कैमरा इधर है मेन कैमरा आपको कैसा हो गया? चल थैंक यू क्विकली सॉन्ग आप लोग मुझे गाने में देखना चाहते हैं? ठीक है, आई फॉर श्योर कंसिडर दिस। और मैं काफ़ी सारे गाने आए मेरे पास, पर मुझे इतने पसंद नहीं आए। अब कुछ आता है तो फॉर श्योर मैं आप सब लोगों के लिए ज़रूर कर दूँगी। मैम बिग बॉस ओटीटी भी आने वाला है, क्या आप उसका हिस्सा बनेंगी या फिर क्या आप बाकी के जितने कंटेस्टेंट्स हैं उनको मोटिवेट करेंगे एज यू आर द विनर? अभी तो बहुत टाइम है, अभी से क्यों आप ये सारी बातें कर रहे हैं? जब बिग बॉस ओटीटी आएगा तब देखा जाएगा। I am very thankful. This is my third with Dada Saab Phalke Excellence Award, and it's always an honor, and it definitely encourages you, motivates you to work even more harder. So thank you so much, and thank you all of you. Eid Mubarak आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। Thank you. Only questions. It's not fair. Sweetheart. It's not fair. ये सब लोग वेट कर रहे हैं। Why should I give you a signal? Thank you. Thank you. कल ईद है और बिरयानी बनानी है, जैसे मैं ही बना रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। जी शीर कौरमा जी शीर कौरमा शीर कौरमा यहाँ पर मैम लोग क्या मलाइका मैम लोग क्या मलाइका मैम ये सेंटर मलाइका मैम ये सेंटर मैडम ये मैम ये सेंटर मलाइका जी ये मैम ये सेंटर मैम राइट मलाइका जी मैम ये सेंटर मैडम मैम यहाँ पे मलाइका जी Thank you. बाय मलाइका मैम हमेशा की तरह आज का भी आउटफिट आपका बहुत ही अमेजिंग
रहा है. Firstly, we would like to share your outfit for today. My outfit, well, it's a beautiful sari. What more can I say? I think occasion के लिए बहुत सही है. And yeah, I think हमारे स्टाइलिस्ट को सारा क्रेडिट देना चाहिए. Because of them, we are the way we are. Because they dress us and they make us look the way we are. Although ma'am, today you are getting in Dada Saheb Phalke Award, so for which category it is going to be? Will you like to say something about that? Actually, I'm really happy I'm back again for the Dada Saheb Phalke Awards because इसके पहले भी मुझे एक award मिला है for Fitness Icon of the Year. So I'm very happy to be back here for Diva of the Year. It's lovely, it's wonderful, and जब भी कोई कहता है कि कौन सी बड़ी बात है, award ही है, I think awards are wonderful because it's a validation of sorts. Whatever work we do, जो भी हम काम करते हैं उसके लिए अगर awards मिलते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हम सही कर रहे हैं. So I like it. मैम, ऑल्दो अर्जुन कपूर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है एंड उनका भी एक विलन न्यू मूवी आया है, सो उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आपने तो ट्रेलर देखा ही होगा, सो व्हाट इज I think it's fantastic and I wish the entire team all the very best. मैम, any upcoming projects of yours which you would like to say to all the masses? Any hint? Hint? मैं आपके कान में बता दूँ? I'll tell you only you. I'll give you a hint. No, I just want to wish everybody all the very best. सारे जो recipients here of the Dada Saheb Phalke Awards tonight, all the very best and have a wonderful evening. Thank you. क्या हुआ? कब? 1 second. Give me 1 second. ये वायर किसका रेड वाला था? देखा मैं. ये पीछे जो रे क्या कर रहे हो? पीछे आ भाई. मैडम यहाँ पर. राइट मैम. मैम राइट. मैम राइट. मैम राइट. राइट. मैम राइट टर्न. सेंटर. I have known him for a while and बहुत ही respectable gentleman है and thank you. मैम यहाँ पे मैम राइट साइड. मैम राइट. मैम राइट राइट. मैम रुकियो. मैम यहाँ पर. अरे इधर तो नहीं पहले पूरा यार. ये लाइट ऑन किया अभी. पहले फोटो दे दे. अरे बंद करना है लाइट. ना मोड बंद करना. होल्ड ऑन. ये लाइन का बंद कर. अरे होल्ड ऑन. चला नहीं सके. मैम एक हेलो हेलो एक Where do I look? Where do I राइट राइट. राइट. Where? थोड़ा पीछे. Look here. Look here. मैम look here. Sana है left. Over here. थोड़ा यहाँ पे. ये राइट करते हो गया. थोड़ा यहाँ पे भी. राइट करते. पूरा ले. पूरा नहीं. Okay, we're done with the pictures? बहुत ज़्यादा. Yeah? Yeah, let's go. मैम क्या कहना चाहेंगे अवार्ड I can't hear you, sir. कहाँ से बात कर रहे हैं आप? Sorry. Yeah, sorry. Yes, sir. Tell me.
हर्ष गुप्ता जी और पूनम जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगी बहुत आला दर्जे का इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, जहाँ पर इतने ज़्यादा टैलेंट को मौका मिल रहा है कि वो आए और अपने आप टोकन अप्रिसिएशन ले, क्योंकि इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से लाइफ में कि आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छे काम के लिए आपको सराहा जा रहा हो. सो आई थिंक ग्रेट इनिशिएटिव बाय हर्ष एंड पूनम जी बोथ. आई रियली अप्रिशिएट व्हाट दे हैव डन. प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है? कोई प्रोजेक्ट है जिस पे काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं? सर अभी तो मेरा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है. मैंने माशाल्लाह पिछले साल 30 म्यूज़िक वीडियोस किए हैं और म्यूज़िक वीडियोस मेरे और आ रहे हैं और इस साल शायद से आप मुझे एक रियलिटी शो में भी देखेंगे, बट अभी मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी. बट समथिंग गुड कमिंग अप सून. या एनी मोर क्वेश्चंस? दैट्स इट. मैम राइट साइड इधर लाइट जल रही है. इधर मैडम थोड़ा लेफ्ट. अभी ये मेरे डांस परफॉर्मेंस के कपड़े हैं. अभी मैं साड़ी वाड़ी पहन कर आऊंगी अच्छे लुक में जब मेरे को अवार्ड लेना है. ठीक है, आप लगा देंगे फोटो बहुत आगे. अरे क्या बात है, क्या बात है. हाँ 1 2 3 बोला. ओह क्या बात है, नहीं चलेगा. अभी तो मैंने ब्रेक भी नहीं लगाया. सोचो. इरशाद दादा साहब के एक्सलेंस अवार्ड 2022 और हर्ष गुप्ता जी ऑर्गेनाइजर हैं. और क्या कहना? हर्ष गुप्ता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं एंड लास्ट ईयर भी मैं कलेक्ट करने वाली थी अवार्ड, लेकिन मैं नहीं कर पाई. इस बार मैं रिसीव कर रही हूँ अवार्ड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरे घर में आई थिंक ये 5th दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड होगा एंड आई एम वेरी हैप्पी. सो सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस होने वाली है और तुम लोगों को भी मज़ा आएगा. आई होप तुम लोग एंजॉय करोगे. और पूनम जी भी हैं, पूनम जावेदी, उनके बारे में या पूनम शी इज़ माई गुड फ्रेंड और वो तो आग लगाती है हमेशा. आपका एक प्लान है आगे कोई अवार्ड ऑर्गेनाइज करें अपनी तरफ से? यू वांट टू ऑर्गेनाइज एन अवार्ड? अरे यार मैं क्यों अवार्ड ऑर्गेनाइज करूँगी. अभी नहीं. और क्या चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ में? क्या प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से अच्छी चलती है. आई एम वेरी हैप्पी. मैं तो खुश रहती हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मैं कोई स्ट्रेस नहीं लेती हूँ लाइफ के अंदर. मेरा काम, मेरा ये, मेरा वो. जो होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा एंड आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन अल्लाह पाक एंड मुझे पता है कि अल्लाह पाक मुझे नवाजेंगे एंड डेफिनेटली नवाजेंगे, तो मुझे किसी बंदे से मांगने की ज़रूरत नहीं है. और एमएक्स प्लेयर पार्टनर इसके ओटीटी वाले काफी लोग आ रहे हैं. ओटीटी में कब आपको दिखने को मिलेंगे? मतलब जल्दी डन. एक नंबर यहाँ पे सामने एकदम सामने फोटो पे लुक किया. यहाँ पे लेफ्ट में. अलग मैम यार. सामने एकदम सामने. चलो बाइट कर. जी कहते हैं कि दादा साहब चलो रोलिंग. क्या कहते हैं दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के बारे में? हर्ष गुप्ता जी और पूनम जावेदी जी ऑर्गेनाइजर, उनके बारे में क्या कहेंगे? दादा साहेब फाल्के नाम ही ऐसा है, अगर आपका नाम इस नाम के साथ जुड़ जाए तो बहुत ही बड़ी बात होती है. एंड पलाश को आज डेब्यू डायरेक्टर के लिए उसकी फिल्म अर्थ के लिए अवार्ड मिल रहा है.
और मुझे शेरशाह के लिए, मेरे गाने के लिए, बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है बिकॉज पलाश को अवार्ड मिल रहा है. सो आई एम डबल हैप्पी एंड हर्ष जी का धन्यवाद कहना चाहिए. प्लस आप बोले क्या कहना चाहेंगे अवार्ड मिल रहा है डायरेक्टर के लिए, तो डायरेक्टर का जो आपका सफर रहा कैसा रहा, कितना एंजॉय किया आपने? अभी तो स्टार्ट हुआ है सफ़र, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आगे जाएगा क्योंकि अच्छे ही रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है अर्थ को. तो आई थिंक जितना प्यार मिला है वो भी आने वाली फिल्म में. और आपने जो गाने के बारे में बोला, वो गाना क्या है, अगर गुमनाम को बोला कौन सा गाना है? शेरशाह फिल्म के म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है. तो मेरा जो गाना था 2 लाइन्स का. कभी तुम्हें याद मेरी पलकों को अपनी उठाऊं, साफ देखूंगी मैं तुमको, जो ना देखूं तो बताऊं. आगे मत जाओ भैया जी, एक मिनट पीछे सामने मैम यहाँ पे यहाँ पे एकदम सामने डालना बार वेरी चलो बाइट I can't hear. आप बात मत करो तो मुझे सुनाई देगा. मैम दादा साहेब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड 2022 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और हर्ष गुप्ता जी और पूनम जावड़ जी जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? मुझे पहली बार मिल रहा है ये अवार्ड, तो मैं ज़्यादा जानती नहीं उनके बारे में. पर मैं बहुत खुश हूँ. और कोई भी अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ख़ासकर ये अवार्ड जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस है. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. पिछले कुछ सालों में काफ़ी बेहतरीन रोल आपने किया, आगे क्या करने वाली कुछ बता सकते हैं इस बारे में? आगे बहुत कुछ आने वाला है. मैंने पिछले साल बहुत काम किया है. अभी 29 जुलाई को मसाबा मसाबा सीज़न 2 रिलीज़ होगा. उसके बाद एक फ़िल्म मैंने की है पूरी फीचर फिल्म है हार्दिक गज्जर की, वो आएगी. फिर मैंने सूरज बरजात्या जी की फ़िल्म ऊंचाई की है, वो आएगी. फिर विकास बहल की गुड बाय आएगी. फिर मैंने 2 एंथोलॉजीज़ की हैं, एक ओ माय डॉग है और एक इश्क नादान है. ये मैं कर चुकी हूँ, और इस साल 5-6 प्रोजेक्ट और करने वाली हूँ. और ओटीटी का जो चलन है, फीमेल सेंट्रिक फिल्म में महिला फिल्म बन रही है, वेब सीरीज बन रही है, खासकर क्या कहना चाहिए, कितनी अच्छी बात है कि एक महिला को लेकर फिल्म बनाया जा रहा है और विषय भी उन पे ही होता है. क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? कौन बनाना चाह रहा है? महिला प्रधान वेब सीरीज के बारे में कह रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे. हाँ, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है कि अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स लोग लेके बना रहे हैं. नहीं तो पहले एक फिल्म या एक चीज़ हिट होती थी तो सब वैसा ही बनाते थे. अभी ओटीटी की वजह से लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों को अलग अलग प्रकार के रोल्स मिल रहे हैं करने के लिए. जैसे अगर आप देख लें तो मैं एक तरफ पंचायत करती हूँ और एक तरफ मसाबा मसाबा करती हूँ. पहले ऐसा कभी नहीं होता था. पंचायत की तो वैसे ही रोल मिलते थे, मसाबा मसाबा की तो वैसे ही मिलते थे, पर अब अलग अलग प्रकार के भी रोल मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड. थैंक यू. थैंक यू. निकल गया लेफ्ट साइड.
सर आज एक बार फोटो आपको अरे दोनों अभी आ रहे जानना चाहूँगा दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के बारे में क्या कहना चाहेंगे और हर्ष जी और पूनम जी जो ऑर्गेनाइजर उनके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यही है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है कोरोना के बाद अभी पहली बार हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी है और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जहाँ तक हर्ष जी की बात है, अवार्ड तो और भी होते हैं और भी अवार्ड्स में जाते हैं हम, लेकिन हर्ष जी जो हैं वो हर चीज़ के लिए, हर गेस्ट के लिए, हर अवार्डी के लिए, जितने भी लोग आते हैं, मेरे गले के लिए माफ़ करिएगा। सर आपसे हम क्या कहेंगे संदीप जी तो अवार्ड के बारे में? और बस इतना कहना चाहूँगा कि वो इतना पर्सनल लेते हैं कुछ चीज़ को, हर बंदे को खुद फ़ोन करते हैं, खुद ये करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और उनको बहुत बहुत मुबारक। सर क्या कहना चाहेंगे आप? और मैं हम ऑन स्क्रीन आपको देखते हैं और क्राइम पेट्रोल की हम जब बात करते हैं, उस एक शो ने हिंदुस्तान में अनगिनत क्राइम शोज को जन्म दे दिया और आप दोनों हर दूसरे दिन हम आपको देखते हैं, या फिर हम ये कहें 24 घंटे देखते हैं। आज सीनियर जूनियर दोनों साथ में हैं क्या कहना चाहिए? और खास करके जब अवार्ड किसी को दिया जाता है, एक हौसला अफजाई होती है एक आर्टिस्ट के लिए, बहुत मान की बात होती है, उस बारे में देखिए इतना सा बात कहना चाहूँगा कि हम सीनियर जूनियर नहीं हैं, दोनों ही जूनियर हैं, दोनों ही सीनियर। नो इट्स अबाउट प्लेइंग योर नहीं, वही मैं प्लेइंग की बात कर रहा हूँ, दोनों सेम डेजिग्नेशन पे हैं, दोनों ही जूनियर हैं, दोनों ही सीनियर हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कलाकार के लिए अवार्ड मिलना, इतना बड़ा अवार्ड मिलना, ये बड़े सम्मान की बात है किसी भी कलाकार के लिए, और आपके काम को रिकग्नाइज़ किया गया, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। क्या कहना चाहिए? यहाँ तक जर्नी आएगी, आप दोनों से पूछना चाहूँगा, जब टाइम व्हेन यू बोथ स्टार्टेड, यहाँ तक पहुँच पाना इतना मुश्किल और आसान था? देखिए, जब भी कोई सफ़र शुरू होता है तो कहाँ पहुँचेंगे ये पता नहीं होता, ख़ासकर जब हम कोई ऐसा शो करते हैं। तो हमने जहाँ से शुरू किया था तब हमें नहीं पता था कि हम कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन हाँ, इरादा और सोच बहुत नेक थी, बहुत सच्ची थी, बहुत मेहनत की है, बहुत ईमानदारी से अपना काम किया है, तो शायद वही ईमानदारी, वही मेहनत हमें आज आपके सामने लेकर आई। जो काम के प्रति समर्पण था वो पूरी ईमानदारी के साथ था। थैंक यू। आगे अरे मैं अपना लेफ्ट बोल रहा था भाई, तुम्हारा लेफ्ट बोल रहा जी जनाब। मैम क्या कहेंगी दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के बारे में, और हर्ष जी और पूनम जी जो ऑर्गेनाइजर के बारे में क्या कहेंगे? जी, प्रत्येक अवार्ड आपकी पीठ पर एक थपकी की तरह होता है, जैसे मेरा शो था थपकी प्यार की। सो इट बूस्ट्स आवर मोरल्स, हमें ये भी बूस्ट देता है कि हम इससे भी बेहतर कुछ कार्य करें। एंड आज का ये अवार्ड है, हर्ष जी को मैं सालों से जानती हूँ, सो अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा कि हमें यहाँ आना चाहिए, ये अवार्ड हमें भी मिलना चाहिए, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार। तो कितना आत्मविश्वास बढ़ता है जब किसी को अवार्ड मिलता है, उसके खुशी के लिए कितना जरूरी है? प्रत्येक अवार्ड एक किसी के लिए भी, बच्चे से लेकर आर्टिस्ट से लेकर प्रत्येक इंसान के लिए कोई भी रिकग्निशन, अवार्ड इज़ एक्चुअली अ रिकग्निशन इन माय आइज़। एक रिकग्निशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो एनर्जी देता है अंदर से उससे भी बेहतर काम करने के लिए। और
कुछ और अचीव करने के लिए। MX Player Assisted Day से क्या कहते हैं कि आज के दौर में जो OTT प्लेटफॉर्म का चलन है कितना अच्छा है, कितना बड़ा बूम है? जी ऐसा है कि मतलब ये जो हमारा आजकल जो प्लेटफॉर्म नया आ गया है, नया जो कई सालों से चल रहा है और आज तो पूरा छा गया हमारे देश में, इसने बहुत सारे एक्टर्स को, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को, कलाकारों को, हर तरीके के लोगों को बहुत सारा कंटेंट दिया है और बहुत सारा काम दिया है, कुछ अलग भी करने का मौका दिया है। नॉर्मली जो टेलीविज़न में होता है वो आप एक बॉक्स में बंद जाते हैं, एक किरदार में बन जाते हैं, फिर आपको उसमें से कुछ एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन ये जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी वजह से हम कलाकारों को और भी मौका मिल रहा है कि हम अपने ही अंदर के कलाकार को और एक्सप्लोर कर सकें। और आपके प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? एट द मोमेंट मैं अतरंगी टेलीविज़न के लिए हरा सिंदूर नामक एक शो कर रही हूँ एंड टोटल गुंडे का रोल है जो मैं बहुत सालों से करना चाहती थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वो करने के लिए एंड बहुत अच्छे से रिसीव भी किया जा रहा है एक्चुअली। या ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Actually, it's not clear for me. दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 के बारे में हर्ष गुप्ता जी और पूनम जी के बारे में क्या कहेंगे? पूनम जी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस, बहुत क्लोज फ्रेंड है हमारी और उनके साथ काफ़ी इवेंट्स किए हैं मैंने। अभी जस्ट मैं इंदौर में एक इवेंट करके आई हूँ, इट्स अ ब्यूटी पेजेंट एक्चुअली एंड अनदर आई एम गोइंग टू डू ऑन 31st of this month and I am very close with her and she is such a good friend of mine and और मैं चाहूँगी आगे भी हम काफ़ी सारा काम करेंगे साथ में। इस अवार्ड के बारे में और हर्ष जी के बारे में? हर्ष जी को हम पूनम जी को ज़्यादा जानते हैं, वो काफ़ी हमारे साथ काम भी करती हैं, इवेंट्स में एज अ जज हम उनको रिकमेंड भी करते हैं। थैंक यू। अवार्ड 2022 के बारे में क्या कहेंगे और हर्ष गुप्ता जी और पूनम जी और मैनेजर क्या कहेंगे? पूनम जी और हर्ष भाई मेरे बहुत जुने दोस्त हैं और दादा साहेब फाल्के अवार्ड में लास्ट आई थिंक 15-20 साल से कर रहा हूँ और इनके अवार्ड में सब बड़े बड़े लोग आते हैं और इनका बहुत बड़ा अवार्ड है और मेरे अवार्ड के सिवा बहुत अच्छी उनकी फिल्म की और अवार्ड इवेंट्स की दोस्ती है। तो ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेसन। और ये एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है और मैं एक हिस्सा हूँ, उसके लिए बहुत खुशी की बात है। अभी तक 5000 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। सब फिल्म का काम चल रहा है, कॉर्पोरेट इवेंट्स और बहुत अच्छा धंधा चल रहा है, मार्केट अच्छा है। अभी भगवान की तरफ से बहुत फ्यूचर ब्राइट है। हाय विशाल सर, दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के बारे में क्या कहना चाहेंगे और हर्ष गुप्ता जी और पूनम जी और मैनेजर क्या कहेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दादा साहेब फाल्के इस अवार्ड से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। और अब तक मैंने बहुत बार देखा था सभी लोग, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, सभी लोग दादा साहेब फाल्के इस अवार्ड से
नवाजे जाते थे और मैं हमेशा सोचता था कि मेरा वो वाला दिन कब आएगा। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमेशा ही ऐसे अवार्ड फंक्शन में जाता हूँ तो थोड़ा नर्वस भी रहता हूँ, तो वो भी हूँ साथ ही साथ, बट आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल कि मैं आज यहाँ पे आया अवार्ड रिसीव करने। तो विशाल, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है? कौन सा प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं या कर रहे हैं? ओके, तो फ़िलहाल बात ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में रिवील नहीं कर पाऊँगा, बट फ़िलहाल इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने अपने 4 प्रोजेक्ट्स की शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है और इस साल और अगले साल में मेरे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। जो अब तक मैंने काम किया उससे अलग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो इसी के लिए आई थिंक लोग एक्साइटेड रहे बस। या Sir, what is about Dada Saheb Phalke Excellence Award 2022 and about Harsh Gupta and Poonam ji the organizers? I think only the question for the award that we Thank you. Do we have any questions? Should I just do the answer? हाँ, दिल से जो आए वो मैं बोल देता हूँ। इट्स जस्ट एक्सट्रीम ऑनर एंड अ प्रिविलेज जब दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड जैसा आपको एक अवार्ड मिलता है। आई थिंक इन दिस लाइन ऑफ वर्क एवरीवन चेसेस परफेक्शन, पर मेरा एक हमेशा कोशिश रही है कि एक्सीलेंस जो है उसके पीछे हमारा काम हो। एंड आई एम जस्ट रियली ऑनर्ड that an organization like Dada Saheb Phalke has recognized that, and I hope to live up to all of their expectations. So thank you very much for this incredible award. Thank you. क्या खुशी है? एक और अवार्ड आपकी झोली में। खुशी तो बहुत है क्योंकि ये दादा साहब फाल्के है जिन्होंने वो द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, वहाँ से शुरुआत हो रही है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ऐसे अवार्ड शो में बहुत सारे साथी हैं जिससे आप मिलते हैं, जिससे मिल नहीं पाते हैं, तो क्या फीलिंग्स होती है, क्या क्या बातें एक्सचेंज होती है एक दूसरे के बीच? देखिए अभी अंदर जाएंगे, कौन कौन आए हैं उनसे मिलेंगे और पूछेंगे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इवनिंग एंड शुड बी फन, लुकिंग फॉरवर्ड। अभी आश्रम की और भी टीम आने वाली या फिर आप ही? हाँ, शायद आएंगे। और आश्रम को जो अभी सफलता मिली है इसके लेके क्या खास? इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये नॉमिनेशन मिला है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग एंड थैंक यू ऑल एवरीबडी फॉर वाचिंग दैट शो। इसके बाद अलग इसके बाद हाँ जी एक और थैंक यू। I don't want to make him wait. Please carry. Good evening. यहाँ खड़ा होना। Okay, यहाँ पर। Yes. Sir, right man. Sir, look right. कौन है वो right वाला? Stop the right. Sir, center. Thank you. Sir, God bless you. Thank you. कहिए। Kapil sir, what is about Dada Saheb Phalke Excellence Award 2022 and about Harsh Gupta ji and Poonam ji award organizer? मुझे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है आज, और जब ऐसा अवार्ड माननीय दादा साहब फाल्के के नाम से जुड़ा हो तो उसकी अहमियत बहुत ही बढ़ती है। तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना गया है और इस पुरस्कार से नवाजा गया है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर फोटो क्या बात है?
सर यहाँ पे देखिए ना आपके लेफ्ट में आपके लेफ्ट में लेफ्ट वाला चलेगा सर, ये चलेगा सर यहाँ पर राइट में इधर आइए सर, वाइट क्या उदित जी क्या कहना चाहेंगे दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के बारे में और हर्ष गुप्ता जी और पूनम जी के बारे में? बहुत खुशी हो रही है कि आज ये अवार्ड हर्ष गुप्ता जी की तरफ से हो रहा है। और हर्ष जी मेरे दोस्त हैं और कई सालों से वो कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हमें भी यहाँ आने का मौका मिला है और मुझे भी शायद ये सम्मान मिलेगा ऐसा लगता है, तो नेचुरली दिल से खुशी है। जी कौन सा गाना सुना है इस मौके पे? इस मौके पे कौन सा? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। राइट सेंटर यहाँ पे भाई राइट साइड वाइट कर लो। थैंक यू। हेलो दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 और हर्ष गुप्ता और पूनम जो ऑर्गेनाइजर उनके बारे में? बहुत अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है एंड इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग, सो थैंकफुल टू देम एंड या लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इवनिंग। और प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या चल रहा है? लुकिंग फॉर एनी प्रोजेक्ट, वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट राइट नाउ? Personal front project right now? Yeah, I am. But I can't really share those details here. But yeah, hopefully very soon. आप लोग से एक और बार मुलाकात होगी and then वहाँ पे announce करेंगे. Yeah, cool. Two questions. अच्छा. दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो मैं उन सब डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनके काम के ज़रिए मुझे ये अवार्ड दिया गया है। मुझे कई अवार्ड मिले हैं इटली में, बॉलीवुड में, लंदन में, लेकिन जब अपने देश का अवार्ड मिलता है तो उसमें एक ख़ास मिठास होती है और इसलिए मैं अवार्ड्स कमेटी, हर्ष जी, पूनम जी, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे इस अवार्ड के लिए चुना गया है, क्योंकि ये बहुत अहम बात है कि अपने एक मुल्क से मुझे इतना महत्वपूर्ण अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आपका बंदा should I hold it? कहाँ गया बंदा?